अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 22 है हमारा आईकॉम 1 का। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों इक्वेशन सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने 4 तक जो है वो रूल्स पढ़े थे। आज हम 5 एंड 6 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, रूल नंबर 5 में लिखा हुआ है अगर किसी अकाउंट को गलती से डेबिट कर दें तो उसे आपने बच्चों क्रेडिट कर देना। बिल्कुल सिंपल सा रूल है बच्चों। जैसे कि एग्जांपल बच्चों लिखी हुई है, रेंट अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड। बच्चों रेंट अकाउंट जो है वो गलती से डेबिट हो गया तो आपने उसे ठीक करने के लिए क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज़ अगर गलती से क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है तो आपने उसे क्रेडिट कर देना। तो जैसे लिखा जी, रेंट अकाउंट रॉन्गली डेबिट, रेंट गलती से डेबिट हो गया तो हमने उसे क्रेडिट कर देना। और दूसरी साइड में बच्चों सस्पेंस अकाउंट आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से रूल नंबर 6 है, अगर किसी अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दें, अगर किसी चीज़ को गलती से आपने क्रेडिट कर दिया तो उसे आपने डेबिट कर देना। जैसे लिखा हुआ बच्चों, कमीशन अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, कमीशन गलती से क्रेडिट हो गया तो इसे आपने डेबिट कर देना। कमीशन अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया। तो इससे रिलेटेड बच्चों एक्सरसाइज करते हैं हम पहले, तो फिर उसके बाद बाकी जो इसके नेक्स्ट रूल है वो पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी। कह रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कमीशन अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड। तो बच्चों जो चीज़ गलती से डेबिट हो गई है उसे आपने क्रेडिट कर देना। एक्सरसाइज नंबर 5 एंट्री नंबर 1। तो क्या लिखा हुआ जी, कमीशन अकाउंट रॉन्गली डेबिट। तो कमीशन गलती से डेबिट हो गया तो इसे आपने क्रेडिट कर देना। तो डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और कमीशन अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अमाउंट आपके पास आ जाएगी 10,000। और नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी, कमीशन अकाउंट wrongly debited, no rectified। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, इंटरेस्ट अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड। इंटरेस्ट गलती से डेबिट हो गया तो हमने उसे क्रेडिट कर देना। क्या एंट्री बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट बच्चों आपके पास है 5,000। नरेशन बच्चों आ जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड, नो रेक्टिफाइड। चलिए उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है एंट्री नंबर 3 में लिखा हुआ जी, डिस्काउंट अकाउंट रॉन्गली डेबिट। तो डिस्काउंट गलती से डेबिट हो गया तो इसे भी आपने क्रेडिट कर देना। एंट्री बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। 2,000 रुपये से बच्चों नरेशन आ जाएगी, डिस्काउंट अकाउंट wrongly debited, no rectified। उसके बाद है बच्चों, कमीशन अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। कमीशन अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया जी बच्चों। जो चीज़ गलती से क्रेडिट होती है उसे आपने डेबिट कर देना। तो कमीशन गलती से क्रेडिट हुआ तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट। कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास है बच्चों 5,000। नरेशन आ जाएगी, कमीशन अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, नो रेक्टिफाइड। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपके पास इंटरेस्ट अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट। तो इंटरेस्ट गलती से क्रेडिट हो गया बच्चों, इसे डेबिट कर देंगे।
एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 2500 से। और नरेशन आपके पास आ जाएगी बच्चों इंटरेस्ट अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नो रेक्टिफाइड। के बाद जी एंट्री नंबर 6 डिस्काउंट अकाउंट रॉन्गली क्रेडिट। डिस्काउंट गलती से क्रेडिट हो गया बच्चों तो ये क्या हो जाएगा डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास है बच्चों 1000 और नरेशन आ जाएगी बच्चों आपकी डिस्काउंट अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नो रेक्टिफाइड। तो जी बच्चों ये वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। जो चीज़ गलती से डेबिट हो जाए उसे क्रेडिट कर दे और जो गलती से क्रेडिट हो जाए उसे आपने डेबिट कर दे। ठीक हो गया बच्चों। इसके साथ ही नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उसके लिए हम पहले रूल पढ़ेंगे। जी बच्चों रूल नंबर 7 और 8 है। रूल नंबर 7 में लिखा हुआ है जी अगर किसी अकाउंट को डेबिट करना था पर गलती से किसी और अकाउंट को डेबिट कर दिया। जी बच्चों ये इसकी एग्जांपल पढ़ती है, यहाँ से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। कह रहा है जी पेड सैलरीज। तो बच्चों सैलरीज हमारा एक्सपेंस है तो हमने सैलरीज को क्या करना था डेबिट। ठीक है सैलरीज को करना था डेबिट 15,000 से, लेकिन डेबिट टू रेंट अकाउंट करना बच्चों किसको था सैलरीज को, लेकिन उसने गलती से किसको डेबिट कर दिया रेंट को। तो बच्चों देखिए क्या अभी हमने इसमें पढ़ा अगर किसी अकाउंट को डेबिट करना था पर गलती से किसी और अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे डेबिट किसको करना था सैलरीज को, लेकिन उसने गलती से किसको कर दिया रेंट को। अब क्या करेंगे बच्चों जो करेक्ट अकाउंट है मतलब जिसने डेबिट होना था, किसने यहाँ पे डेबिट होना था सैलरीज ने। किसने डेबिट होना था बच्चों सैलरीज ने। तो जिसने डेबिट होना था उसको आपने डेबिट कर देना है और जो गलती से डेबिट हुआ था उसे आपने क्रेडिट कर देना है। ठीक है ये देखिए जी करेक्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो रॉन्ग अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हुआ। किसने डेबिट होना था सैलरीज ने, तो देखिए सैलरीज को डेबिट कर देंगे जिसने डेबिट होना था, और जो गलती से डेबिट हुआ रेंट अकाउंट गलती से डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर देंगे। इसमें बच्चों सस्पेंस नहीं आएगा। सस्पेंस तब आएगा जब दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं होगा तब सस्पेंस लिखेंगे, लेकिन जब दोनों साइड में डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा फिर उसमें सस्पेंस नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ध्यान से बच्चों ये रूल पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। पेपर में इसका जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। ठीक है तो अगर किसी अकाउंट को डेबिट करना था जैसे पेड सैलरीज किया तो सैलरीज को डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से रेंट को कर दिया डेबिट। तो अब क्या करेंगे जो गलती से डेबिट हुआ वो बच्चों क्रेडिट हो जाएगा और जिस चीज़ ने डेबिट होना था उसे हम डेबिट कर देंगे। ऐसे ही बच्चों क्रेडिट साइड के लिए भी सेम रूल होगा। अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट करना था पर गलती से किसी और अकाउंट को क्रेडिट कर दे, उसमें आपने क्या करना है जी जिसने क्रेडिट होना था उसे क्रेडिट कर देंगे और जो गलती से क्रेडिट हुआ उसे डेबिट कर देंगे। तो ये एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। कह रहा है जी कमीशन रिसीव्ड। तो बच्चों कमीशन रिसीव हमारी इनकम है, इसमें क्या होना था क्रेडिट। कमीशन रिसीव हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो बच्चों कमीशन रिसीव ने क्रेडिट होना था, लेकिन उसने क्या किया क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बच्चों देखिए उसने गलती से इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया, हालांकि क्रेडिट किसने होना था कमीशन में। तो बच्चों क्या करेंगे जिस चीज़ में क्रेडिट होना था उसे तो क्रेडिट करेंगे। देखिए जी कमीशन क्रेडिट हो जाएगा और जो चीज़ गलती से क्रेडिट हुई उसे आपने डेबिट कर देना। समझ आ गई बच्चों क्या रूल है। जिस चीज़ ने क्रेडिट होना है उसे हमने क्रेडिट कर देना। कमीशन रिसीव ने क्रेडिट होना था तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है ये देखिए कमीशन को हमने क्रेडिट कर दिया और जो चीज़ गलती से क्रेडिट हुई क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें मुझे इंटरेस्ट ने तो क्रेडिट होना ही नहीं था, कमीशन ने होना था, तो इसका मतलब इंटरेस्ट जो है वो गलती से क्रेडिट हुआ। तो जो चीज़ गलती से क्रेडिट हुई उसे डेबिट कर दिया। तो अभी इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 जी बच्चों इसमें देखिए कह रहा जी रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। कह रहा जी रेंट पेड। जी बच्चों रेंट पे हमने किया तो बच्चों रेंट को क्या होना चाहिए था रेंट हमने पे किया तो रेंट अकाउंट में डेबिट होना था।
रेंट ने क्या होना था, डेबिट, इसने डेबिट होना था, लेकिन उसने क्या किया, डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, उसने डेबिट किसको कर दिया, सैलरीज को। तो बच्चों देखिए इसमें सैलरी जो है वो गलती से डेबिट हुआ, क्योंकि पे हमने रेंट किया और डेबिट उसने किसको कर दिया, सैलरीज को। तो बच्चों जिस चीज़ में डेबिट होना है उसे आपने डेबिट कर देना है, और जो चीज़ गलती से डेबिट हुई उसे आपने क्रेडिट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या एंट्री बन जाएगी, रेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। एंट्री नंबर फर्स्ट है ये, जिस चीज़ ने डेबिट होना बच्चों, रेंट अकाउंट में डेबिट होना, वो डेबिट कर देंगे, और जो चीज़ गलती से डेबिट हुई थी उसे आपने क्रेडिट कर देना, ठीक है। अमाउंट आपके पास है बच्चों 1000। नरेशन आ जाएगी बच्चों, रेंट पेड डेबिटेड टू सैलरीज नो रेक्टिफाइड, ठीक है। रेंट पेड वही आपने बच्चों नरेशन लिखनी है सारी, रेंट पेड डेबिटेड टू सैलरीज नो रेक्टिफाइड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपने लिख के एंड पे बस आपने क्या लिख देना है जी, नो रेक्टिफाइड। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कमीशन पेड डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बच्चों कमीशन पे किया तो डेबिट किसको करना था, कमीशन को डेबिट करना था हमने, क्योंकि कमीशन पेड एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, लेकिन उसने क्या किया, उसने डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कर दिया। तो बच्चों इंटरेस्ट ने तो यहाँ पे डेबिट होना ही नहीं था, कमीशन ने डेबिट होना था, तो इसलिए कमीशन को डेबिट करेंगे और जो गलती से डेबिट हुआ उसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास है बच्चों 3000। नोटेशन आ जाएगी कमीशन पेड डेबिटेड टू इंटरेस्ट नो रेक्टिफाइड। उसके बाद है बच्चों डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। तो बच्चों डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना था, हमने डिस्काउंट अलाउड किया, तो डेबिट किसने होना था, डिस्काउंट अलाउड में, लेकिन उसने क्या किया, उसने डेबिट टू कमीशन अकाउंट काट दिया। तो डेबिट कमीशन अकाउंट गलती से डेबिट हो गया बच्चों, किसने डेबिट होना था, डिस्काउंट अलाउड में। तो बच्चों जिसने डेबिट होना था उसे डेबिट कर दे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। और क्या चीज़ गलती से डेबिट हो गई थी, कमीशन अकाउंट, कमीशन गलती से डेबिट हो गया था उसे क्रेडिट कर दें। अमाउंट है आपके पास बच्चों 200। नरेशन बच्चों आ जाएगी आपके पास डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू कमीशन नो रेक्टिफाइड। एंट्री नंबर 4 बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड। जी बच्चों इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, ठीक है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो इंटरेस्ट रिसीव ने बच्चों क्रेडिट होना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, क्रेडिट टू सेल अकाउंट, उसने गलती से सेल को क्रेडिट कर दिया बच्चों, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव ने बच्चों क्रेडिट होना था, इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, लेकिन उसने इंटरेस्ट रिसीव की बजाय किसको क्रेडिट कर दिया बच्चों, सेल को क्रेडिट कर दिया। अब क्या करेंगे, जो चीज़ गलती से क्रेडिट हुई, सेल गलती से क्रेडिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेल हुई नहीं है, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, तो बच्चों सेल गलती से क्रेडिट हुआ, तो सेल को क्या कर देंगे, डेबिट, और जो चीज़ क्रेडिट होनी थी इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव ने क्रेडिट होना था, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और ये गलती से क्रेडिट हुआ था, इसे डेबिट कर दिया 2500। नरेशन आ जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिटेड टू सेल नो रेक्टिफाइड। उसके बाद बच्चों एंट्री नंबर 5 है जी कमीशन रिसीव्ड। तो बच्चों कमीशन रिसीव हमारी इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है, ठीक है।
तो कमीशन रिसीव ने क्रेडिट होना था यहाँ पे, लेकिन हमने क्या किया, क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट, उसने गलती से डिविडेंड को क्रेडिट कर दिया। तो बच्चों जो चीज़ गलती से क्रेडिट हुई, क्या चीज़ गलती से यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, डिविडेंड अकाउंट। तो डिविडेंड जो है वो डेबिट हो जाएगा बच्चों आपका, और क्या क्रेडिट होना था, कमीशन रिसीव की है तो कमीशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाना बच्चों। और अमाउंट आपके पास बच्चों आ जाएगी 3000। क्लियर हो गया बच्चों, नरेशन आ जाएगी, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट टू डिविडेंड नो रेक्टिफाइड। इसके बाद बच्चों एंट्री नंबर 6 में कह रहा है जी सेल ऑफ गुड्स 4000 क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट। ये बच्चों सेल ऑफ गुड्स आपको पता है, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हमने सेल को क्या करना होता है, क्रेडिट। सेल ऑफ गुड्स हमारी इनकम है बच्चों, सेल ने क्या होना है, क्रेडिट, लेकिन हमने किसको कर दिया, क्रेडिट, क्रेडिट टू डिविडेंड अकाउंट, उसने गलती से डिविडेंड को क्रेडिट कर दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, डिविडेंड गलती से क्रेडिट हुआ, इसे डेबिट कर देंगे, और सेल ने क्रेडिट होना था तो सेल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो क्रेडिट टू डिविडेंड, डिविडेंड गलती से क्रेडिट हुआ तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। जी बच्चों आपको पता है जब हम सोल्ड गुड्स करते हैं तो सेल क्रेडिट होता है। अमाउंट आपके पास है बच्चों 4000, और नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी, सोल्ड गुड्स क्रेडिट टू डिविडेंड नाउ रेक्टिफाइड। ठीक हो गया बच्चों। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये वाला भी। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।